नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बात अब से एक दशक पुरानी है। उस समय तक भारत को ग्लोबल लेवल पर एक बड़ी पावर नहीं कहा जाता था। साथ ही वर्ल्ड स्टेज पर भारत को कुछ खास अहमियत भी नहीं दी जाती थी। लेकिन उसी समय भारत ने यूरोपियन देशों के साथ एक डील करने की सोची और यूरोप के साथ बातचीत शुरू कर दी। डील थी एफटीए की, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोप और भारत के बीच में। और इस डील के तहत होना यह था कि भारत और यूरोप एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्री ट्रेड करते, यानी कि कोई भी टैक्स एक दूसरे के सामान पर नहीं लगाया जाता, बिल्कुल मुक्त व्यापार होता। इससे भारत को एक बड़ा बेनिफिट मिलने वाला था, क्योंकि भारतीय सामानों को बड़ी आसानी से यूरोप में एंट्री नहीं मिलती थी। हैवी टैरिफ लगाए जाते थे, टैक्स लगाए जाते थे। ऐसे में भारतीय सामान यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा महंगे हो जाते थे और वो चाइनीज सामानों के साथ मुकाबला नहीं कर पाते थे। लेकिन अगर ये एफटीए उस समय हो जाता तो भारतीय सामान भी उतने ही सस्ते होते जितने कि चीनी सामान यूरोप के अंदर, और हमारी कंपनियां चीन को कड़ी टक्कर देती। और इसी को लेकर हमने बातचीत शुरू कर दी। बातचीत थोड़ी आगे भी बढ़ी, लेकिन अंत में अब से 9 साल पहले ये डील खत्म कर दी गई। 2013 में ये बातचीत रोक दी गई। क्यों? क्योंकि यहां पर यूरोप के मन में एक बात तो ये थी कि इस एफटीए से हमारा क्या फायदा है। इससे यही तो होगा कि भारत का सामान यूरोप में सस्ता हो जाएगा और यूरोप का सामान भारत में सस्ता हो जाएगा। लेकिन इससे भारत को तो फायदा है। क्यों? क्योंकि यूरोप की मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ी है परचेजिंग पावर के मामले में। यूरोपियन लोग महंगे से महंगा सामान भी खरीद लेते हैं। ऐसे में भारतीय कंपनियों को तो मोटा मुनाफा होगा। लेकिन बदले में जब यूरोपियन कंपनियां भारत में सामान बेचने जाएंगी तो भारत के अंदर तो मिडिल क्लास बहुत छोटी है और यूरोपियन सामान बहुत महंगे होते हैं। अगर टैरिफ हट भी जाते हैं तो मुश्किल से 10-15% का डिस्काउंट ही होगा। ऐसे में भारत के अंदर तो हमारा सामान वैसे भी नहीं बिकने वाला। इसीलिए इनका मन पहले ही हट गया था। फिर बाद में भारत ने कुछ और डिमांड कर दी जीआई टैग को लेकर। इसके अलावा एक जो सर्विसेज का मुद्दा था कि जो भारत के प्रोफेशनल्स हैं उन्हें भी एफटीए के अंदर लाया जाए। लेकिन यूरोप ने ये शर्तें मानने से इनकार कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। समय बदला, भारत की अब किस्मत भी बदल चुकी है। भारत एक बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका है। मिडिल क्लास हमारी लगातार मजबूत और बड़ी होती जा रही है। और इसी का नतीजा है कि यूरोप आखिरकार 9 साल बाद भारत के सामने झुक गया है और भारत आ रहा है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन इसी महीने की 27 जून से भारत के साथ दोबारा बातचीत शुरू करने जा रहा है एफटीए को लेकर, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और बताया जा रहा है कि यूरोप भारत की वो मांग भी मान सकता है जिसमें जीआई टैग का मुद्दा है, और साथ ही जो भारत के प्रोफेशनल्स हैं उन्हें भी एफटीए के अंदर लाया जाए। जो भारत के पढ़े लिखे लोग हैं यूरोप में, इन्हें नौकरी के लिए ज्यादा से ज्यादा वीजा दिया जाए। ये मुद्दा भी मानने को अब यूरोप तैयार है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और आने वाले एक हफ्ते के बाद ये बातचीत भारत और यूरोप के बीच में ऑफिशियल तौर पर शुरू कर दी जाएगी। और यूरोपियन यूनियन की प्लानिंग ये है कि जल्द से जल्द भारत के साथ किसी भी हालात में ये एफटीए साइन कर लिया जाए, क्योंकि यूरोप को डर लग रहा है अब अमेरिका से। दरअसल अमेरिका भारत का व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका ने बहुत ही शुरू में अपनी कंपनियों को भारत भेज दिया था और उसी का फायदा उन्हें मिल रहा है। आज की तारीख में भारत अमेरिका का व्यापार चीन को भी पार कर गया है, इतना तेजी से बढ़ रहा है। और दोनों देशों की प्लानिंग ये है कि 2025-26 तक भारत अमेरिकी व्यापार $450 अरब को भी पार कर जाए। मतलब कि एक साल के अंदर भारत अमेरिका इतना व्यापार कर डालेंगे कि पाकिस्तान को 2 बार खरीद लें। और यूरोप आज इसी बात से डरा हुआ है कि भारतीय कंपनियों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है भारत में, और आने वाले कुछ सालों के बाद हालात ये होंगे कि यूरोपियन कंपनियों को घुसने भी नहीं दिया जाएगा भारत में। ऐसे में वो अभी से अर्ली एंट्री लेना चाहती हैं और भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके भारत के अंदर अमेरिकी कंपनियों से और चीनी कंपनियों से भी कुछ हद तक टक्कर लेना चाहती हैं। वहीं बात करें कि इस एफटीए से भारत को क्या फायदा होगा, तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि यूरोप की मार्केट आज भी बहुत ज्यादा बड़ी है। भारत वहां पर एक्सपोर्ट करके कई $100 बिलियन कमा सकता है हर साल। और इसीलिए ये एफटीए भारत और यूरोप दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। इससे दोनों को जबरदस्त फायदा होगा। हालांकि इस डील पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।